हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की शानदार क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर 4 को। इससे पहले हमने आपको मॉडल पेपर 3 करा चुके हैं, जो कि ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अगस्त एग्ज़ाम के जो भी जुलाई अगस्त जो भी ट्रिपल सी अगस्त 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हमने लिख के रखा है ट्रिपल सी जुलाई अगस्त एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर 4 है ये। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित को ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास की फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगी। लर्न विथ हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और आज के क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको एक ज़रूरी सूचना और दे दूँ कि कल आपका जो भी एग्ज़ाम था, यानी कल यानी 9 जुलाई को, यानी 9 जुलाई 2022 को जो भी जिन लोगों का एग्ज़ाम था उन लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उन लोगों का एग्ज़ाम 16 जुलाई को होगा। यानी उन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ 16 जुलाई को होगा। और जिनका अदर डेट में था, यानी आज था जिनका, उनका आज ही होगा। बल्कि जो 9 जुलाई वाले बच्चे थे उनका 16 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। बस यही इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। और आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में को करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाली क्लास हमने नहीं देखी है, ये मॉडल पेपर 3 है, ये मैंने कल करा दिया था। अगर ये नहीं देखी, इसमें टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर ये क्लास नहीं देखी जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज की क्लास में आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? यानी आप ईमेल में सी डबल सी जो होती है वो उसका क्या अर्थ होता है? ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? क्लीन कॉपी, क्लियर कॉपी, कार्बन कॉपी या फिर नन ऑफ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत छोटा निकल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जो है ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? तो आप बता दूं कि ईमेल में जो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। यानी कार्बन कॉपी जो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे का इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है? ये ट्रू फॉल्स से क्वेश्चंस आ गया है। यानी इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे से जुड़े कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है, सत्य है या फिर असत्य? तो आई होप आपने आंसर खोज लिया होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे का इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है, सत्य हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रू है, कोई दो राय नहीं इसमें। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट संबंधित वेब पेज का कलेक्शन होता है। यानी एक वेबसाइट जो संबंधित वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उससे संबंधित है वेब पेज का कलेक्शन होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उस वेबसाइट पर। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो भी आपके लिए रिलेटेड होंगी। यानी उससे संबंधित जो भी उसमें डाटा होगा वो आपको मिलेगा। यानी सत्य हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर है। इसका भी सत्य हो जाएगा, इसका कार्बन कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हुए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यानी जब आप कोई भी मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हो, यानी मोबाइल वॉलेट का जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे, ये सभी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सभी आपके जो हैं मोबाइल वॉलेट हैं। तो इनके प्रयोग के लिए पूछा गया है, इनके उपयोग के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको होती है, ये बात आपको बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन, इंटरनेट या फिर MPIN मतलब मोबाइल बैंकिंग, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर ईमेल, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ए और बी दोनों से। यानी आपको जब आप मोबाइल वॉलेट का यूज़ करते हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट करते हो मोबाइल से, तो उसके लिए स्मार्टफोन या फिर स्मार्टफोन भी होना चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, उसके साथ MPIN होना चाहिए। MPIN मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोनों होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? यानी डिजिटल भुगतान प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है यहाँ पर। नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, चेक पेमेंट, या फिर नन ऑफ, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस में क्या नहीं होता है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो उसके लिए आपको नेट बैंकिंग भी एक अच्छा माध्यम है, मोबाइल वॉलेट भी होना ही चाहिए। लेकिन चेक पेमेंट ये तो आपका ऑफलाइन हो जाएगा, ये डिजिटल कैसे होगा? ये नहीं है।
यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंस मेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल सेंडर को वापस भेज देता है। यानी जो बाउंस ईमेल है, जो बाउंस मेल आपका होता है वो हमेशा यानी जो भेजता है उसी को वापस भेज देता है ईमेल। तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बाउंस मेल होता है वो हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल सेंडर को वापस भेज देता है। जो भेजता है ईमेल आपके पास उसी को वो बाउंस मेल उसी को वापस भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? 0 या फिर 0 से 9 या फिर 0 से 9 या फिर 9 या फिर ए से एफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर आपको देना है। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? तो आपको पता होगा जो हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है आपका 0 से 9 यानी 0 से 9 और ए से एफ सिंबल का प्रयोग होता है। ये आपको बात याद रखना है, इसे आपको कभी मत भूलना है। यानी 0 से 9 और ए से एफ सिंबल का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, CRT इज स्टैंड्स फॉर, यानी CRT का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया सिंपल से, यानी CRT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो कैथोडिक रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब, तो कैथोडिक रे ट्यूब आपको करेक्ट आंसर आपको देना है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे थे, मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है। फुल फॉर्म नहीं देखे जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देख रही होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ देख रही होगी, इसमें ट्यूब है और जबकि इसमें लास्ट में ई लगी है इस वाले में। तो इसमें ये फ़र्क है, ये ट्यूब कहलाएगा, ये ट्यूब हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैथोड रे ट्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB बराबर होती है, यानी 1 MB जो आपकी होती है वो किसके बराबर होती है? 1 MB बोले तो यानी 1 MB बोले तो इज इक्वल्स टू, यानी 1 MB किसके बराबर होती है आपको बताना है? एक 500 GB, 1000 KB या फिर 1024 बाइट या फिर 1024 KB। यानी 1 MB के बारे में बताना है। कई आप MB का डेली यूज करते हो, अपने मोबाइल का डाटा चेक करते हो तो MB में ही चेक करते होगे, तो आपको बताना है 1 MB किसके बराबर होती है। तो 1 MB आपकी 1024 KB के बराबर होती है, ना कि 500 GB की। 500 GB तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डाटा आपके पास। 1000 KB, 1000 जो MB होती है 1024 MB KB के बराबर होती है, यानी 1024 KB आपसे पूछा जाए 1024 KB इज इक्वल्स टू 1 MB, यानी 1024 जो KB होती है 1024 KB होती है उससे मिलकर 1 MB बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट का फुल फॉर्म होता है, यानी बिट का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है, BIT बीट, BIT का फुल फॉर्म यहाँ पर बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है कि BIT बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइनरी इंफॉर्मेशन टीम, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री या फिर बिवेरिएट थ्योरी। तो आपको करेक्ट आंसर आपको देना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये आपको याद, यानी बाइनरी डिजिट आपका सही हो जाएगा, यानी बाइनरी डिजिट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है एक, आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कंपाइलर है, IP एड्रेस या फिर ब्राउज़र है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपको ये बताना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, यानी एक ब्राउज़र है। आपको ये भी याद रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका एक वेब ब्राउज़र है, ना कि IP एड्रेस, ना कि कंपाइलर, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि एक ब्राउज़र है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट है इंटरनेट यानी इंटरनेट डॉट है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर ये पूछा गया डॉट का जगह पर क्या फिल किया जाएगा। यानी इंटरनेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है या फिर ISP नेटवर्क। ISP बोले तो ISP का फुल फॉर्म को याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको बताइएगा इंटरनेट एक ISP है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? यानी मोबाइल की तुलना में
यानी कंपेरिजन टू मोबाइल। तो डेस्कटॉप आपका, जैसे ये डेस्कटॉप है, जैसे यानी कंप्यूटर पे कौन सा जो है सोशल मीडिया सबसे अधिक चलता है, कंपेरिजन टू मोबाइल। कंपेरिजन टू मोबाइल, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा जो है सोशल मीडिया अधिक है। फेसबुक अधिक है, ट्विटर अधिक है, इंस्टाग्राम अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जो आपका जो फेसबुक है ये सबसे लोकप्रिय है, और यही आपका जो है यही डेस्कटॉप पर सबसे ज़्यादा अधिक यूज होता है। यानी आपसे सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट पूछा जाए तो आपको फेसबुक ही बताना है। यानी फेसबुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट आपसे पूछा जाए तो फेसबुक आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। अब आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे वहाँ पर पूछा गया है कि IoT इज स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पर IoT, यानी IoT नहीं यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर डबल आई यहाँ पर लगा दिया गया, यानी डबल आई है यहाँ पर IIoT, यानी IIoT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। IoT का फुल फॉर्म सिंपल नहीं पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर ऑल ऑफ एबव, यानी इनमें से सभी। तो आपको आंसर देना है IIoT का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IIoT का फुल फॉर्म होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल IoT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब डबल आई लग जाए तब फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है। यानी इम्प्रेस में जब कोई स्लाइड शो आप करा रहे हो तो उसमें अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे, Ctrl+E का यूज करेंगे, या फिर एंड का, फिर F7 का, फिर होम का। तो आपको याद रखना है अंतिम पर जाना तो एंड से आपको याद रखना है, यानी एंड पर, यानी एंड की दबा देंगे। नेक्स्ट है डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है कहलाएगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या फिर CPU। यानी जो कंप्यूटर के चलाने के लिए जो प्रयोग होता है वो क्या कहलाएगा, डाटा हो या फिर सूचना हो। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होगा उससे हम क्या कहेंगे, सिंपल से यही आपसे पूछा गया है। तो आपको जवाब दे देना है सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+H का उपयोग लिब्रे ऑफिस में किसी टॉपिक संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए हेतु किया जाता है। Ctrl+H यानी हेल्प करने के लिए की क्या आपका यूज होती है Ctrl+H। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H फॉर हेल्प नहीं होगा, H फॉर रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Ctrl+H का मतलब होता है रिप्लेस करना। यानी जो फाइंड Ctrl+F से फाइंड करोगे उससे आप रिप्लेस कर दोगे, यानी बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, ऑप्शन नंबर बी यानी फाल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब के निर्माण से पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव था। यानी जब आपका वेब ब्राउज़र बना उसके निर्माण से पहले नेटवर्क का जो संचार संभव था, यानी पॉसिबिलिटी थी, इससे पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी थी। आपको बताना है करेक्ट आंसर, पॉसिबिलिटी थी या फिर नहीं। तो आपको जवाब देना है बिल्कुल गलत, क्योंकि उससे पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। जब तक कि आपके पास वेब नहीं होगा तब तक आप नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता, यानी कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता। यहाँ पर विंडो एसेसरीज में कौन नहीं पाया जाता है आपसे पूछा गया, वर्डपैड या फिर नोटपैड या फिर पेंट ब्रश या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको पता होगा वर्डपैड भी विंडो एसेसरीज में आपका अवेलेबल होता है, नोटपैड भी और पेंट ब्रश भी, ये तीनों आपके अवेलेबल होते हैं विंडो एसेसरीज में। बल्कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका विंडो एसेसरीज में उपलब्ध नहीं होता, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है। यानी कौन सा जो फाइल टाइप है इनमें से जो वर्ड डॉक्यूमेंट को इंगित करता है, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ संकेत देता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन होगा .doc, .wor, .wrd या फिर .msw। तो आपको याद रखना है .doc जो आपका होता है वो है वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है कैल्क में इस फार्मूले डबल इक्वल 22 + 2 × 7 के प्रयोग का परिणाम क्या होगा। यहाँ पर यह सिंपल सी बात आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है। यानी ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो है फार्मूला है, फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है, इक्वल सिंबल से शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, यानी फार्मूला जो है आपका इक्वल सिंबल से जो है शुरू होता है फार्मूला। कोई भी फार्मूला जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिखोगे तो पहले उससे पहले इक्वल लिखोगे, तभी वो मान्य होगा, तभी एक्सेप्टेंस होगा। तो आपको सिंपल से जवाब दे देना है, इक्वल लगाना है। फिर 22 + 2 लिखा है तो 22 + 2 हो जाएगा 24। फिर गुणे लगा है, फिर गुणे में 7 लिखा है। फिर जब इसको हम गुणा कर देंगे 24 में 7 से गुणा कर देंगे तो 168 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, यानी जो 168 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका है, इनमें निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। यानी हार्डवेयर का उदाहरण आपसे पूछा गया है, कौन एक नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं। हार्डवेयर का एग्जांपल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, स्कैनर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, या फिर इंटरप्रेटर नहीं, फिर माउस नहीं है। तो आपको पता ही होगा जो हार्डवेयर होता है वो उसके जो है 3 भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम डिवाइस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर, क्योंकि स्कैनर भी, ये स्कैनर, प्रिंटर और माउस ऐसे भी आपके जो है ये हार्डवेयर की वाली सीरीज में आते हैं, जबकि इंटरप्रेटर जो है आपका वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वो हार्डवेयर आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो उससे बाहर आने के लिए आप कौन सी शॉर्ट की प्रेस करेंगे जिससे आपके लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकें। कंट्रोल F को, कंट्रोल Q को, कंट्रोल E को, कंट्रोल W को। तो आपको करेक्ट आंसर देना। तो कंट्रोल Q आपको याद रखना है, क्योंकि जब लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलोगे तो उसके लिए कंट्रोल Q जो की है आपको प्रेस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है। नहीं, किसी सेल में जो है आप काम कर रहे हो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में आप जिससे काम कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी हम सेल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई भी सेल, यानी इस सेल में हम काम कर रहे हैं तो इसमें हमको कमेंट जोड़ना है। तो किस कमांड का यूज करेंगे, यहाँ पर सिंपल से आपको यही पूछा गया, किस कमांड का यूज करेंगे। एडिट कमेंट, एडिट पर जाकर फिर कमेंट यूज करेंगे, इंसर्ट पर जाकर फिर कमेंट यूज करेंगे, फिर फाइल पर जाकर फिर कमेंट यूज करेंगे, बी पर जाकर फिर कमेंट को क्रिएट करेंगे। तो आपको याद रखना है, इंसर्ट पे जाकर कमेंट को हम लगा सकते हैं। कोई कमेंट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने पर इंसर्ट मेन्यू पर ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट होल्ड कर सकता है प्लस होल्डर कहलाता है। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो है एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड कर सकता है वो प्लस होल्डर कर सकता है। यानी होल्ड मतलब रखना, जो है एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकें, यही आपका प्लस होल्डर कहलाएगा। यहाँ पर सिंपल से ही पूछा गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सत्य, क्योंकि यही आपका प्लस होल्डर कहलाता है, जो कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट जो ही टेक्स्ट होल्ड कर सके वही प्लस होल्डर कहलाता है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट अपने पेज पर यूनिक विजिटर्स की संख्या निर्धारित करने के लिए कॉपी का प्रयोग कर सकता है, कुकी का प्रयोग। यहाँ पर कुकी का प्रयोग, कुकी यानी एक वेबसाइट है वो अपने यूनिक विजिटर्स की संख्या निर्धारित करने के लिए कुकी का प्रयोग कर सकती है, एक वेबसाइट कुकी का। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है, सही की है गलत है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वेबसाइट आपकी यूनिक विजिटर्स की संख्या निर्धारित करने के लिए कुकी का बिल्कुल प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में केवल लैंडस्केप स्थिति में ही प्रिंट कर सकते हैं। यानी आप किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को केवल लैंडस्केप स्थिति में ही प्रिंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक करेक्ट आंसर देना है। यानी आपसे पूछा जाए, यानी लैंडस्केप बोले तो सिर्फ इसी तरह, जबकि पोर्ट्रेट मोड आपका इस तरह से होता है, नहीं ऊपर से इस तरह का, जबकि लैंडस्केप इस तरह का बिल्कुल लंबा लंबा होता है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही साइड में आपको कोई भी प्रेजेंटेशन जो है प्रिंट कर सकते हैं, या फिर लैंडस्केप में हो चाहे आपका पोर्ट्रेट मोड में हो, दोनों मोड में हम कोई भी पेज प्रिंट कर सकते हैं किसी भी ऑफिस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, डॉट नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करती है। यानी उस लिस्ट का क्या नाम है जो आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करती है। लिंक लिस्ट नाम है, पेज लिस्ट नाम है, हिस्ट्री लिस्ट, या फिर उपरोक्त सभी, यानी ये सभी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिस्ट्री लिस्ट, यानी हिस्ट्री आपकी बनाकर जो रखती है वो हिस्ट्री बनाकर रखती है आपके द्वारा वेब पेज पर URL को स्टोर करती है, वो हिस्ट्री बनाकर रखती है हिस्ट्री लिस्ट। यानी हिस्ट्री लिस्ट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर।
29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेटवर्क के डॉट डॉट को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क के किस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो है पासवर्ड को हम यूज करते हैं? स्पीड को, सिक्योरिटी को, परफॉर्मेंस को, या फिर ए तथा बी दोनों को, यानी सिक्योरिटी और स्पीड दोनों को। तो आपको याद रखना है सिक्योरिटी। आप किसी भी सुरक्षा यानी किसी भी आपको सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड रखते हो। अपने फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड बनाते हो, अपने कंप्यूटर के सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड बनाते हो, ताकि आपसे कोई आपकी अनुमति के बगैर कोई दूसरा बंदा आपके फ़ोन को या फिर आपके कंप्यूटर को यूज ना कर सके। इस प्रकार हम नेटवर्क के जो है सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के पासवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। *99 डायल-अप कनेक्शन डायल-अप USSD यानी USSD सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, यानी *99 और हैशटैग डायल करके आप अपने फ़ोन पर डायल करके USSD सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल ये सही या फिर गलत आपको जवाब देना है। तो आपको बता देंगे ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आप *99 हैशटैग लगाकर आप कोई भी फ़ोन कर सकते हो, तो आप USSD सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। बिल्कुल आसानी से आप उठा सकते हो, ट्रू हो जाएगा। बस आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपका SSC का एग्ज़ाम कब है, यानी SSC जुलाई एग्ज़ाम आपका कब है, या फिर आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, तो उसको भी लिखना। आपका एग्ज़ाम जो है किस डेट में है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की फ्री में PDF अपने टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद हिमित तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके इस क्लास की फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो। आप टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विद हिमित, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर फ्री में PDF इस क्लास की मिल जाएगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है इस चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन आपके लोगों के साथ बने रहे और हम बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। चैनल को जो सब्सक्राइब करना, ताकि हम बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसा कंटेंट लेकर आ पाते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।